ओम शांति। बाबा की 9/12/1970 की अव्यक्त मुरली है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। आज हरेक की दो बातें बाबा देख रहे हैं कि हरेक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हरेक की कितनी पावरफुल है, ये बाबा देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे ही आप क्या कैच करते हो? बाबा कहते जैसे दुनिया वाले होते हैं ना, तो कितने साल की पहले की चीजों को भी कैच कर लेते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा, कैसे हो रहा। ऐसे ही आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो क्या? कैचिंग पावर कितनी आई है, बाबा पूछ रहे। वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं, आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते। जो बाबा की रॉयल क्वालिटी वाली आत्मा होगी ना, वो अपने आदि संस्कारों को कैच कर लेगी, उसके स्वरूप में आ जाएगी। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार कोई मुझे समझाए, उसको ओरिजिनल स्वरूप सामने से दिखाई देगा। सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर से ये बन रहा हूं। आजकल भाई बहनों को क्यों मेहनत लग रही है? उनके सामने वो भविष्य का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अगर हमें आदि स्वरूप के दैवी संस्कार स्पष्ट दिखाई देंगे, तो उसके स्वरूप, उसके अनुसार हम ढलते जाएंगे, बनते जाएंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। मतलब बाबा के बच्चे बने हो तो जो भूत में थे वो स्पष्ट दिखाई दे, और जो भविष्य में बनने वाले वो आपको अंदर साफ सुथरी छवि दिखनी चाहिए। जैसे एक ड्राइंग टीचर होता है, एक चित्र बनाता है, तभी तो उसमें रंग भरता है।
अगर उसके सामने चित्र ही नहीं होगा तो रंग कैसे भरेगा? उसकी बुद्धि में पहले से भरा गया। अगर उसने पहाड़ बनाया है तो पहाड़ का रंग कैसा होता है? अगर उसने झोपड़ी बनाई है तो झोपड़ी का रंग कैसा होता है? ऐसे ही बाबा कहते आपको अपना देवताई स्वरूप दिखाई दे रहा है कि भविष्य में मैंने देवता बनना है। कौन से वाला बनना है? मैं वैष्णो देवी बनने वाली हूँ या मैं लक्ष्मी माता बनने वाली हूँ। तो वो स्वरूप अगर दिखाई देगा देवता वाला, तो वो संस्कार, वो रंग रूप, वो गुण इजीली धारण होने लग जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो देवता क्वालिटी की आत्मा है नहीं, उसका चरित्र उतना उज्जवल बनेगा नहीं उसका। तो बाबा कह रहे थे ऐसे अपने आदि स्वरूप और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति रहती है ना, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि ये मैं ही तो था। वो अपना देवताई स्वरूप दिखाई दे और प्रैक्टिकल में अंदर कॉन्शियस में भी दिखाई दे। जैसे मैंने कहा कि सहज भाव में आज कोई लेसन का खाना सामने रखे हमारे अंदर नहीं जाता। आज कोई ऐसी चीजें हमारे सामने रखे हम नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ गई कि अशुद्ध भोजन है, अशुद्धता है। तो प्यूरिटी की शुद्धता क्यों नहीं आती? दैवी संस्कारों की शुद्धता क्यों नहीं आती? धीरज शांति की शुद्धता क्यों नहीं आती? क्योंकि वो स्वरूप हमारे अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा कहते अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बना करके जाना। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। वो अपना देवताई स्वरूप ब्रह्मा बाबा को सब कुछ जीवन सफल करना क्यों इजी हुआ? 300 साढ़े 300 जो परिवार समर्पण हुए, हमारी दादियां, उनको समर्पण होना इजी क्यों हुआ? क्योंकि उनको स्पष्ट भविष्य दिखाई देता है कि आज ये चोला छोड़ेंगे और कल हम वो बनेंगे। वो नशा रहता था, इसलिए उनको पुरानी दुनिया में प्रीत होती नहीं थी। कैसे कारोबार छोड़ के आ गए सब, करोड़ोंपति अरबोंपति होकर के सब कुछ समर्पण हो गए, सब कुछ स्वाहा करके। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा कह रहे हैं सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। वृत्ति अंदर की, विचार और दृष्टि। फिर ये कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? अनुकुमार अर्थात अनोखे बन जाएंगे। बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप बैठ जाए। हरेक के 2 नैनों में से 2 स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से 2 स्वरूप सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और दैवी स्वरूप। हरेक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हरेक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि ये चलता फिरता लाइट हाउस और
माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार आपको होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो तो अपने अनुभव, 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है क्या? अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे तो देखना कभी कोई कमी ना रह जाए मेरे अंदर। भट्ठी से ऐसा परिवर्तन करके जाना जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए, इसके लिए विशेष इस ग्रुप को 2 बातें याद रखनी हैं। 2 बातें 2 शब्दों में ही हैं। एक गेस्ट हाउस और दूसरा गेट आउट। पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो। ये दुनिया को गेस्ट हाउस समझो। मेहमान है ये दुनिया में, किसी मेहमान के घर में आए हुए, गेस्ट हाउस। दूसरा, फिर भी कमजोरी व कमी अनुभव नहीं करेंगे। अगर इस पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस समझ लिया तो बाबा कहते कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना। इस ग्रुप को कमाल करके दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। अभी की थोड़ी सी मेहनत है, फिर तो अभी पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने थोड़े समय कहा है, फिर तो 21 जन्म कोई कारोबार करना ही नहीं पड़ेगा ना। या तो मजदूर बन जाओ या मजबूर बन जाओ, या फिर तुम भगवान के देवकुल की आत्माएं बन जाओ। बाबा ने तो दोनों चांस दे रखे हैं ना। बाबा कहते लेकिन अभी 1 सेकंड में भी, कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं, लेकिन अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं चाहिए। बाबा की सेवा में रेस्ट नहीं चाहिए। तन मन धन समय संकल्प श्वास, तब ही बेस्ट बनेंगे। कभी रेस्ट नहीं, समझा? क्योंकि ये है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता और कभी वेस्ट भी नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवादारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। सेवा सेवा और सेवा, ये है नाम का काम। ये अभी याद रखना। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। ये भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है। कोई सामने वाला मुझे बार बार कहे ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो, नहीं, खुद को खुद ही ऑफर करना है। और आगे क्या कह रहे हैं बाबा? तब ही बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। क्या कह के किया तो क्या किया? तब बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। ऑफरिंग माना आशीष मिलेगी, वरदान मिलेगा।
रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव ये स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। ये है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से। मुझे यहाँ के दिखाने आ जाते हैं। अभी तो 4 दिन के मेहमान नहीं बने तो दीदियों को ही आके दिखाना शुरू। किससे बात कर रहे हो ये तो सोचो ना, किससे बात कर रहे हो? दुनिया का हाल तो देखो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख। राज तिलक समारोह याद आता है क्या? अभी ये तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा राज तिलक। पहले अपनी संपूर्ण स्थिति तो बने, तब बाबा कहते मिलेगा राज तिलक। इतनी पावर है क्या? रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए ये खास शिक्षा बाबा दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? जो सेवाधारी ग्रुप, रूहानी सेवाधारी ग्रुप है। अपने को जितना अधिकारी समझते हो, उतना ही सत्कारी भी समझो। क्या? अधिकारी भी समझो, उतना सत्कारी। सत्कारी का मतलब पहले सत्कार देना है, फिर अधिकार लेना है। पहले तुम झुको तो सही, तुम सत्कार तो करो, तो तुम्हें अधिकार मिलेगा। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ फिर अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना। समझा? अच्छा, बाबा ने आज की मुरली में विशेष बताया पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर। पहली बात बाबा ने बताई कि जैसे साइलेंस की शक्ति से तुम, साइंस वाले साइंस की शक्ति से पुरानी आवाज को, चीजों को कैच कर लेते हैं, तो तुम साइलेंस की शक्ति वाली आत्माएं 5000 के स्वरूप को, 5000 वर्ष वाले दैवी संस्कारों को कैच नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा जितना जितना तुम दैवी संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बन पाएंगे। कैच करेंगे माना उनको देखेंगे, सामने स्पष्ट रीति से लाएंगे, तो तुम उनके स्वरूप बनते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी चलन से वो देवताई स्वरूप दिखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आपकी दृष्टि और वृत्ति जितनी पावरफुल होगी ना, उतना देवताई स्वरूप सामने साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने उसके लिए 2 रूप बताए, क्योंकि बाबा के सामने कुमार गुरु बैठे। तो बाबा ने कहा तुम अगर ये धारण करते हो तो अनुकुमार बन जाओगे, श्रेष्ठ कुमार बन जाओगे। बाबा ने कहा 2 चीजें क्या दिखाई दे तुम्हारे नैनों से? एक निराकारी दुनिया, एक निराकारी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा दिव्य गुणधारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, दिव्य गुणधारी आत्मा, फिर फरिश्ता रूप और फिर दैवी स्वरूप। तब बाबा ने कहा तुम चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस स्वरूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अगर कोई कमी रह गई, बाबा ने कहा अगर कोई कमी रह गई
तो वो कमी तुम्हारी क्या करेगी, अंतिम स्वरूप का तुम्हें अनुभव नहीं करने देगी। बाबा ने कहा अपने अंदर कमजोरियों को, कमियों को खत्म करने के लिए 2 बातें याद रखना। अगर बार बार पुरानी कमियां सामना करती हैं, आती हैं, तो 2 बातें बाबा ने बताई, एक गेस्ट हाउस और दूसरा गेट आउट। अपने आप को दुनिया में गेस्ट हाउस में समझना कि हम संसार में मेहमान बन के आए हैं, और दूसरा गेट आउट, पुरानी दुनिया से हमने जाना है, पुरानी कमियों को खत्म करना है। तब बाबा ने उसके लिए बताया कि 21 जन्म की तुमको रेस्ट मिल जाएगी। फिर अभी जो तुम हार्ड वर्क करोगे ना, हार्ड वर्क, तो 21 जन्म के लिए तुमको पूरी रेस्ट मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा दो शक्तियों को धारण करना है। बाबा ने कहा सेवा के लिए कोई मुझे बार बार कहे ये सेवा करो, ये सेवा करो, उससे तो सेवा की ऑफरिंग नहीं मिलेगी। जब खुद ऑफर करेंगे तो बाप दादा की ऑफरिंग माना आशीर्वाद और दुआ मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि तुमने क्या करना है, लास्ट बाबा ने कहा सत्कार दोगे तो अधिकार मिलेगा, और जिस दिन तुमने सत्कार करना छोड़ दिया तो सारा सब कुछ तुम्हारा बेकार हो जाएगा। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति।